वेलकम टू एग्जाम स्टडी। दिस इज शिव गुप्ता। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट एग्जाम के लिए हिंदी पेडागोजी का आज का महत्वपूर्ण जो चैप्टर है भाषा का विकास, जिसमें हम डिस्कस करेंगे नॉम चॉम्स्की, जीन पियाजे और लेव वार्स्की के साथ साथ बीएफ स्किनर के क्या विचार हैं, भाषा के अनुसार या भाषा के विकास के अंतर्गत उनके क्या कथन हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारे डेली की डेली जो वीडियो है मिलते रहें। चलिए देखते हैं भाषा का विकास। अगर हम बात करते हैं भाषा के विकास के बारे में, इसके हम कुछ वीडियो आपको है पहले लेक्चर जो है ले चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाके हमारे पिछले वीडियो भी आप देख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ साथ पैदा होते हैं, अर्थात भाषा को जन्मजात मानते हैं, है ना। किसके अनुसार? ये है भैया आपका नॉम चॉम्स्की के अनुसार। इनका कहना है कि जो बच्चे भैया हैं भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, यानी कि जैसे ही बच्चे अगर पैदा होते हैं तो अपने समाज में अपने परिवार के साथ रह के या अपने जो सगे संबंधी हैं उनके साथ रह कर क्या है भाषा का अर्जन कर लेते हैं। धीरे 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 सुन सुन के भाषा को क्या है बोलना शुरू कर देते हैं और भाषा के बारे में जानने लगते हैं, या कह सकते हैं कि भाषा को सीख जाते हैं। तो कह सकते हैं अर्थात भाषा को जन्मजात मानते हैं या जानते हैं। एक तरीके से कह सकते हैं कि जन्मजात जो है बच्चे भाषा को जानते हैं, क्योंकि अपने जो परिवेश में रह के धीरे धीरे क्या है भाषा का अर्जन कर लेते हैं। यानी कि उस परिवार की चाहे हिंदी मातृभाषा हो चाहे अंग्रेजी हो, वही मातृभाषा को सीख जाते हैं जिस परिवेश में उनका जन्म हुआ हो। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है कि भाषा के विकास के अंतर्गत भाषा मस्तिष्क का विकास है ना। किसने कहा है? चॉम्स्की ने कहा है कि भाषा जो है मस्तिष्क का विकास है। जैसे कि एक बच्चा है, जब उसको धीरे धीरे भाषा अर्जन हो जाता है तो उसकी क्या है सोचने की क्रियाएं जो है और बढ़ जाती हैं, और चीज़ों के बारे में जानता है तो उसकी जो संज्ञानात्मक विकास है, क्रिएटिविटी है, वो भी बढ़ती रहती है। यानी कि नए नए विचार क्रिएटिव करता रहता है अपने अंदर। कौन? बच्चा। तो कहा गया है कि भाषा मस्तिष्क का विकास है, यानी कि भाषा को आने के बाद जो उसके मस्तिष्क का जो विकास है और बढ़ जाता है। मस्तिष्क का विकास बहुत तेजी से होने लगता है। इसका मतलब भैया ये हो जाएगा। आगे कहा गया है कि व्यवहारिक या अनौपचारिक व्याकरण का विकास चॉम्स्की ने किया है। यानी कि बच्चे को अगर स्कूल भेजने से पहले क्या होता है व्यवहारिक या अनौपचारिक व्याकरण का भी ज्ञान हो जाता है। कैसे? इसके बारे में जान लेते हैं। इसमें देख सकते हैं क्या, इसमें देख सकते हैं फोटो में आपको दिख जाएगा, बच्चा कह रहा है अपने पापा से कि कहाँ जा रहे हो पापा, है ना, और मम्मी से क्या बोल रहा है कहाँ जा रही हो माँ। तो यानी कि उन्होंने क्या देख सकते हैं, इसमें देखा गया है कि उसने बच्चे ने भैया स्त्रीलिंग और पुरुषलिंग का अच्छे से प्रयोग किया है। कब किया है? स्कूल जाने से पहले। ये कैसे ज्ञान आया? ये उसको साधारण बोलचाल में आ गया कि अगर हमारी ये माँ हैं तो ये फीमेल हैं, इनसे क्या हम किस तरीके से बात करेंगे, और हमारे पिताजी हैं जो पुरुष हैं तो इनको हम किस तरीके से बात करेंगे। यानी बच्चे को जो अंतर्गत अपने आप से ही आभास हो जाता है कि बच्ची से अगर किसी लड़की से बात करेगा तो कहेगा, अगर बहन से कहेगा तो बहन आप कहाँ जा रही हो, भाई से कहेगा तो आप कहाँ जा रहे हो। तो ये एक तरीके से ये हो जाता है कि व्यवहारिक या अनौपचारिक व्याकरण का जो ज्ञान है अपने आप ही हो जाता है, स्कूल जाने से पहले ही हो जाता है। किसको? बच्चे को। ये कहा किसने है? चॉम्स्की ने कहा है। याद रखिएगा, क्वेश्चन आपका एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट देखते हैं भाषा के विकास के अंतर्गत अब हमारे हैं जीन पियाजे। जीन पियाजे ने क्या कहा है उसके बारे में हम देख लेते हैं। जीन पियाजे ने कहा है कि भैया भाषा अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है। किसके माध्यम से? अनुकरण के माध्यम से। पियाजे विचार पर बल देते हैं। पियाजे का किसकर बल देते हैं? पियाजे जो है भैया विचारों पर बल देते हैं। तो क्वेश्चन आएगा विचारों पर बल कौन से मनोवैज्ञानिक देते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पियाजे। अगर हम बात करें अनुकरण के बारे में तो ये कैसे होता है इसके बारे में जान लेते हैं। भाषा अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है। जैसे कि अगर हम बात करें किसी बच्चे का एक परिवार में जन्म होता है, धीरे धीरे क्या है वो अपने सगे संबंधियों को देख के ही सीखता। कभी कभी आपने देखा होगा
कि जिस बच्चे के जो चाचा चाची के लड़के होते हैं या ताऊ के लड़के होते हैं, जो उसके पापा से बोलते हैं, उसके पापा से अगर वो चाचू बोलेंगे तो अपने पापा से भी क्या है चाचू बोलने लगता। क्यों? क्योंकि वो भैया अपने पास वाले बच्चे से क्या अनुकरण करके सीख रहा है, अपने बड़ों से अनुकरण करके सीख रहा है। उसको ये नहीं पहले पता होता है कि जिससे हम चाचा बोल रहे हैं वो हमारे पापा हैं। क्यों बोल रहा है? क्योंकि और बच्चे जो परिवार में हैं उनसे चाचा बोल रहे हैं, इसलिए। तो बच्चे जो परिवार में हैं धीरे धीरे जो भाषा का अर्जन भी करते हैं, कैसे करते हैं? अनुकरण द्वारा ही तो करते हैं। सबने सिखाया कि भैया ये क्या है, पानी है, ये क्या है, ये खाना है, ये रोटी है। तो धीरे धीरे बच्चे क्या है, अनुकरण करके धीरे धीरे क्या है, भाषा का अर्जन कर लेते हैं। ये किसने कहा है? ये कहा है आपका पियाजे ने कहा है। अनुकरण से भाषा को सीखना किसका कथन है? पियाजे का है। याद रखिएगा साथियों। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है लेव बायोस्की। लेव बायोस्की के बारे में देख लेते हैं। इन्होंने कहा है कि भाषा के सामाजिक अर्थात सामाजिक अंतःक्रिया स्वरूप पर बल देते हैं। इन्होंने कहा है कि बच्चे जो हैं भैया सामाजिक यानी कि परिवार के साथ साथ क्या समाज से भी क्या करते हैं, भाषा का ग्रहण करते हैं, भाषा का अर्जन करते हैं। जैसे कोई बच्चा हिंदी उसकी मातृभाषा है तो हिंदी का ज्ञान उसको क्या है, परिवार के साथ साथ क्या है, उसको भैया समाज से भी प्राप्त होता है। ये किसने कहा है? ये कहा है लेव बायोस्की ने। अंतःक्रिया यानी अंतःवाक भाषा का विकास करती है, यानी कि अंतःक्रिया द्वारा भी बच्चे जो हैं क्या करते हैं भैया, अंतःक्रिया द्वारा क्या है, भाषा को सीखते हैं। कैसे? बच्चा इस तरीके से भी और सीखता है कि क्लास में गया, देखा कि और लोग बात कर रहे हैं, उनको सुन सुन के भी क्या है, भाषा का विकास होता है। उसके अलावा जो सामाजिक अंतःक्रिया यानी कि संप्रेषण बोल सकते हैं, धीरे धीरे बच्चा एक दो वर्ड सीखता है, बातें करता है अपने परिवार में, अपने समाज में, यानी कि उस अंतःक्रिया में रहकर क्या है, भाषा का विकास करता है। ये किसने कहा है? ये कहा है आपके लेव बायोस्की ने। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारा है, इसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे हैं बीएफ स्किनर। अब हम जानेंगे बीएफ स्किनर के शब्दों में इन्होंने अपने अनुसार क्या कहा है। इन्होंने कहा है कि भाषा जो है ना अवलोकन के द्वारा सीखता है। कैसे? ऑब्जर्वेशन, है ना, ऑब्जर्वेशन यानी कि देखकर। भाषा जो है देखकर या सुनकर भी देखता है, यानी कि जो आपस में दो तीन लोग बात कर रहे हैं तो उनसे भी सीख जाता है भाषा। यानी कि वो बात नहीं करेगा, सिर्फ वो क्या है, सुनेगा, उससे भी बात नहीं की जाएगी, लेकिन वो क्या है, ऑब्जर्व करेगा कि मम्मी पापा से क्या बात कर रही है, भाई बहन से क्या बात कर रहा है, तो ऑब्जर्व करके भी सीखता है। ये किसने कहा है? बीएफ स्किनर ने कहा। इनका भी कथन बिल्कुल सही है। दूसरा इन्होंने कहा है कि घर पर परिवार से और स्कूल में अध्यापक से, है ना। घर में क्या है भैया, परिवार में ही देखेगा, है ना। घर में क्या देखेगा, परिवार में देखेगा, परिवार के लोग क्या बातें कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या होती है, धीरे धीरे सीखता है। लेकिन जब वो स्कूल में जाता है, बहुत सारी चीज़ें जो स्कूल जाने के बाद भी नहीं सीख पाता है, तो वो क्या अपने अध्यापक से सीखता है ना। यानी कि जैसा कि आपने कहा गया है, अगर अध्यापक के अच्छे गुण नहीं होंगे तो क्या है, बच्चे पर भी क्या है, गलत इफेक्ट पड़ता है। तो इसीलिए अध्यापक को भी क्या है, अच्छे गुण का प्रदर्शन करना चाहिए, क्योंकि छात्र जो हैं उनके गुण से ही सीखते हैं। बीएफ स्किनर के आपने शब्दों में जान लिया कि भाषा का ऑब्जर्वेशन के द्वारा सीखते हैं कौन, बच्चे। उसके अलावा परिवार में क्या है, घर में परिवार से सीखते हैं और स्कूल में अध्यापक से सीखते हैं। ये किसने कहा है? ये आपके बीएफ स्किनर ने कहा है। चारों कथन आप याद रखिएगा। इनका क्या हो गया, ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं यानी कि अवलोकन से सीखते हैं। किसने कहा है? ये बीएफ स्किनर ने कहा है। और सामाजिक अंतःक्रिया की अगर बात करें, ये आपका कहा है किसने, लेव बायोस्की ने कहा है। और हम चलेंगे किस पे, जीन पियाजे पे। इन्होंने क्या किया, अनुकरण द्वारा सीखी जाती है, तो ये किसने कहा है, जीन पियाजे ने कहा है। और इनकी अगर हम बात करें, इन्होंने कहा है नोम चॉम्स्की ने कि बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ ही पैदा होते हैं, यानी कि जो उनकी क्षमता है जन्मजात ही होती है, ये कहा है नोम चॉम्स्की ने। चलिए अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे की भाषा और बच्चे के विचार जन्म से ही एक होते हैं। ये किसने कहा है? ये कहा है जीन पियाजे ने। कथन याद रखिएगा, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे की भाषा और बच्चे के विचार जन्म से ही एक होते हैं। भाषा सिर्फ विचारों का अनुसरण ही नहीं करती, उसे आगे भी बढ़ाती है। अर्थात बच्चे की भाषा और विचार जन्म से ही क्या है, एक होते हैं। ये कथन आप याद रखिएगा, किसके हैं? जीन पियाजे के हैं। चलते हैं नेक्स्ट पर। अब कहा है लेव बायोस्की ने कि बच्चे की भाषा और विचार 2 वर्ष तक अलग अलग होते हैं। 2 वर्ष के बाद बच्चे की भाषा और विचार
एक होने लगते हैं। ये किसने कहा है? ये कहा है लेव बायस्की ने कि बच्चे की भाषा और विचार जो हैं 2 वर्ष तक तो अलग अलग होते हैं, लेकिन 2 वर्ष के बाद बच्चे की भाषा और विचार एक होने लगते हैं। ये कथन भैया है आपका लेव बायस्की जी का। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है लेव बायस्की का योगदान की अगर हम बात करें तो बायस्की के अनुसार बच्चे के विकास में समाज और संस्कृति का महत्वपूर्ण योगदान होता है। बच्चे अपने से बेहतर की संगत में अच्छा सीखते हैं। ये बिल्कुल बात सही है ना। यानी कि समाज और संस्कृति का बच्चे के ऊपर बहुत योगदान होता है। अगर किसी बच्चे का जन्म ऐसी जगह पर हुआ जहाँ का वातावरण अच्छा नहीं है, वहाँ का परिवार का जो डेली की क्रियाएं हैं, सब कुछ है, माहौल है, अच्छा नहीं है, तो उससे क्या है बच्चे पर बहुत गलत इफेक्ट पड़ता है। वहीं अगर इसके अच्छी तरीके से अगर हम बात करें समाज की संस्कृति और वहाँ पर सिस्टम जो है, माहौल है, एक तरीके से वातावरण बहुत अच्छा है, तो बच्चे का विकास बहुत अच्छे से होता है। उसके अलावा बच्चे अपने बेहतर संगत से अच्छा सीखते हैं। बिल्कुल सही बात है। यानी कि अगर बच्चे की संगत की बात करें, संगत से कहते हैं संगत ही गण उपजे, संगत ही गुण क्या है जाए। तो संगत अगर अच्छी होती है तो संगत से क्या है गुण अच्छे होते हैं और संगत ही आगे बढ़ा सकती है अगर संगत अच्छी है तो। आगे देख लेते हैं। बायस्की के अनुसार बच्चों को स्वयं सीखना देना चाहिए। जब बच्चे कार्य करने में असमर्थ हों तब उनकी सहायता करनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बच्चों को खुद करने दो, खुद करने दो। जब उसको ज़्यादा दिक्कत आ रही तो हल्की सी हेल्प कर दो, ये जिससे क्या उसको समस्याएं ना हो। यानी कि बच्चे अगर खुद करके सीखेंगे तो क्या होता है, ये उनके पॉइंट जो है एकदम कंठस्थ हो जाता है, जिससे क्या है वो इनके विकास में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्या उनकी कल्पना शक्ति का भी विकास होता है, सृजनात्मकता बढ़ती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को अवश्य लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। अब आपको मिलेंगे अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। उससे पहले आपको बता दें, अगर आप हमारे टेलीग्राम पर नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, जिससे आपको डेली के डेली जो PDF हैं और हमारे इंपॉर्टेंट वीडियो के लिंक भी इसके